नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुबोध नैथानी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौका है कि कल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। वैसे तो दोस्तों, राम तो हमेशा कण कण में बसते हैं, राम तो रोम रोम में बसते हैं, लेकिन आज लगभग 500-600 साल के बाद अयोध्या में राम अपने पुराने स्थान पर अपने राजमहल में विराजमान होंगे। रामलला का राज्याभिषेक होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। तो आज हम रामलला के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, कुछ साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, राम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है, कौन थे राम, कौन है राम, क्या है राम, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक मान्यता पर आधारित है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि सनातन धर्म के अनुसार हम किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उस मूर्ति के अंदर, उस मूर्ति में निहित उस दिव्य शक्ति की, उस दिव्य चेतना की पूजा की जाती है। और किसी भी मूर्ति में इस दिव्य चेतना या दिव्य शक्ति का आवाहन करके उसमें ईश्वरीय तत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। प्रतिष्ठित मूर्ति ही पूजा के योग्य मानी जाती है। मतलब जब तक किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, तो तब तक वो उसमें वो ईश्वरीय शक्तियां नहीं है, वो दिव्य चेतना नहीं है, तब तक वो पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। तो ये तो थी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। इससे रिलेटेड हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट भी जानेंगे कि साइंस के हिसाब से जो है प्राण प्रतिष्ठा साइंटिफिक है या नहीं है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं राम की। दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि राम एक सिर्फ दशरथ नंदन राम ही राम नहीं थे। दशरथ नंदन राम से पहले, राम का नाम राम के जन्म से पहले से ही इस ब्रह्मांड में था, इस विश्व में था। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी जो कि निर्गुण उपासक थे, वो भी राम का नाम लेते थे, वो भी राम की पूजा करते थे। यहां तक कि कहा जाता है कि भगवान शिव खुद जो है राम नाम का सुमिरन करते थे, राम नाम का जप करते थे। दोस्तों, तुलसीदास के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि तुलसीदास राम भक्त थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी। तुलसीदास के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन कबीरदास के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि कबीरदास जो है निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक का मतलब होता है कबीरदास कोई धार्मिक नहीं थे, कोई सांप्रदायिक नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर कबीरदास के आप बहुत सारे दोहों को देखोगे तो कबीरदास के दोहों में राम का नाम मिलता है। एक मैं दोहा कबीरदास जी का आपको पढ़ के सुनाता हूं। कबीरा धूप का बिल बिला, राम नाम बिन भारा, राम नाम ही जीवन है, राम रतन धन खारा। मतलब कबीरदास जी दोहे में कहते हैं कि मेरी तो धूप भी राम नाम के बिना भारी है, राम नाम ही मेरा जीवन है, और राम नाम ही, राम रतन ही सबसे मूल्यवान है। तो ये कबीरदास किस राम के बारे में बात कर रहे हैं? कबीरदास कौन से राम के बारे में बात कर रहे हैं? जबकि वो सांप्रदायिक और धार्मिक बातें नहीं करते थे, वो निर्गुण उपासक थे, सगुण उपासक नहीं थे, वो मूर्ति पूजक नहीं थे। तो इसका मतलब संसार में जो है राम का नाम ही बहुत मूल्यवान है। दशरथ नंदन राम के रूप में तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए पैदा हुए। राम राम जो है, कहते हैं कि राम जैसा भाई, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा मित्र, ये जो है किसी को नहीं मिल सकते। राम जैसा पुत्र कोई नहीं हो सकता, जो कि अपने पिता की एक एक आज्ञा पे, पिता के कहने पे, जिस आदमी ने कल सुबह राज्याभिषेक होना, जिसने राजा बनना था, उसको अचानक से कह दिया जाता है कि जाओ, नहीं तुम्हें राजा नहीं बनोगे, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा।
और एक सवाल नहीं उठाया। क्यों? आज आज अगर जो है आज अगर कोई पिता अपने पुत्र को संपत्ति में थोड़ा सा भी कम दे देना तो बड़े बड़े केस हो जाते हैं, बड़े बड़े जो है झगड़े हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल तक नहीं उठाया कि क्यों, और सीधा जो है बनवासी चोला धारण किया और बनवास को चले गए। माता केकई माता केकई के प्रति उनके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि माता केकई ने जो है ऐसा क्यों करवाया या क्यों किया। उनका सम्मान फिर भी सुमित्रा, कौशल्या, माता केकई का सम्मान समान भाव से रहा। राम जैसा भाई कोई नहीं हो सकता। भले ही लक्ष्मण राम के साथ रहे हमेशा साया बनके, लेकिन राम के मन में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबके सबके प्रति जो है समान प्यार, समान भाव रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल सेट थे। राम जैसा मित्र कोई नहीं हो सकता। राम का मित्र चाहे सुग्रीव हो जो कि किष्किंधा का राजा था, या राम का मित्र चाहे कोई निषाद राज केवट हो, जिनकी जान पहचान के उनके मित्रों की श्रेणी में, उनके मित्रों के लिस्ट में कोई नहीं था केवट राज के सिवाय। राम एक आदर्श है पूरे विश्व के लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय को मानते हो। लेकिन अगर आप राम के चरित्र को देखोगे, राम का कैरेक्टर जो है, राम को देखोगे कि उन्होंने किस तरीके से जो है हर रिश्ते को निभाया, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो है एक एक रिश्ते को जो है बखूबी निभाया, एक एक रिश्ते को नया आयाम दिया, एक एक रिश्ते को नई परिभाषा दी। जैसे कि हमने कहा कि राम जैसा भाई, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पति, राम जैसा राजा आज तक संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने हर रिश्ते को एक नया आयाम दिया, हर रिश्ते को एक नई परिभाषा दी। तो राम पूरे विश्व के लिए आदर्श है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय को मानते हो। और राम जो है, सगुण उपासक भी राम की पूजा करते हैं, जो निर्गुण उपासक थे वो भी राम की पूजा करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो शक्तियां थी इस राम में, इस शब्द में, इस जो है शब्द में कुछ ना कुछ तो शक्तियां थी। राम के जीवन से जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है, जो मैं पर्सनली, वो मैं आपको कोट करना चाहता हूं। जब भी हमारी लाइफ में कोई चुनौतियां आती है ना, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आम आदमी क्या करता है कि अपने आप को कोसने लग जाता है, अपनी किस्मत को कोसने लग जाता है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ सब गलत करते हैं, मेरे साथ सब बुरा होता है। हम लोग ऐसा करने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि जब भी हमारी लाइफ में चुनौतियां आती है, तो वो चुनौतियां हमें निखारने के लिए आती है। अगर हमारे लाइफ में कोई चुनौतियां आ रही है, तो इसका मतलब वो ब्रह्मांड का संकेत है कि ब्रह्मांड हमसे कुछ न कुछ जो है खास करवाना चाहता है, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करवाना चाहता है। और यही कारण है कि जब राम को राजा बनने से एक दिन पहले उसको बताया गया कि आपको बनवास जाना है, तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। और उन्हें पता था यूनिवर्स पे कि कुछ ना कुछ ऊपर विधाता ने कोई ना कोई मेरे लिए कुछ सोच रखा है, कुछ ना कुछ खास कार्य मेरे हाथों से करवाना चाहता है। तो जब भी हम इस एंगल से लाइफ को देखते हैं, तो चुनौतियां हमें अवसर दिखती है। और अगर हम जो है नॉर्मली देखेंगे, तो चुनौतियां हमें जो है परेशानियां दिखेंगी। लेकिन परेशानियां जब भी आती है, वो एक अवसर लेके आती है हमें निखरने का। जब तक राम अयोध्या में थे, तब तक वो सिर्फ दशरथ नंदन थे। जब तक राम अयोध्या में थे, तब तक वो दशरथ नंदन राम कहलाते थे। लेकिन जब वो बनवास गए, बनवास से वापस आए, तब जाकर के वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो इसका मतलब है कि चुनौतियां हमारे जीवन में हमें निखारने के लिए आती है। जब भी हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन चुनौतियों पे खड़े उतरते हैं, उनको उनसे पार पा लेते हैं, तो हम जो है अपने जीवन में निखर जाते हैं। तो ये शिक्षा हमें राम के जीवन से मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा के साइंटिफिक फैक्ट की। क्या है प्राण प्रतिष्ठा का साइंटिफिक फैक्ट? दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर है, जो मानव शरीर है, वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन ये अधूरी सच्चाई है। अब आपसे मैं ये कहूं कि जो हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन पंच तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पंच तत्व किससे मिलकर बने हुए हैं, तो दोस्तों ये पंच तत्व मिलकर, अगर हम गहराई में जाए और क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें, तो हर तत्व जो है एक एटम से मिलकर बना। एटम के अंदर क्या है? एटम किससे बना हुआ?
अगर ये पूछा जाए तो उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके अंदर और अंदर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर क्या है? उसके अंदर मात्र एक एनर्जी है, और उसी एनर्जी को फॉर्मलेस सब्सटेंस कहा जाता है, जिसको कि हम निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है। और इस हिसाब से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की एक एक चीज, चाहे वो जीवित जीव जंतु हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो धूल मिट्टी पत्थर, पूरे के पूरे जो है ग्रह उपग्रह, सूर्य चांद सितारे, सब कुछ जो है एक ही सब्सटेंस से बना हुआ, इस फॉर्मलेस सब्सटेंस से। सब इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जो सृष्टि है, सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, ये एक ही तत्व से बना हुआ है, और उसको कहते हैं फॉर्मलेस सब्सटेंस। मतलब इस ब्रह्मांड में एक एक चीज, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो ग्रह है, चाहे वो पत्थर है, मिट्टी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ, हर चीज का रॉ मटेरियल एक ही है। इसका मतलब उस मूर्ति का, जिसको कि हम पत्थर की मूर्ति समझते हैं, और मेरा रॉ मटेरियल एक ही है। और जब हम दोनों का रॉ मटेरियल एक है तो हम आपस में बात क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ये थॉट, एक थॉट ही मात्र है जो हमारे अंदर एनर्जी के रूप में काम करता है, और इसी एनर्जी से हम जो है, इसी एनर्जी से हम चलते फिरते हैं, इसी एनर्जी से हम जो है जीवित कहलाते हैं। तो हम जो है उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के जरिए, अपने भाव के जरिए, अपने थॉट के जरिए उस ईश्वरीय शक्ति को इन्वोक कर सकते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। और दोस्तों, जब करोड़ों लोगों का थॉट होगा, जब करोड़ों लोगों का एक ही थॉट होगा, जब करोड़ों लोग एक थॉट देंगे कि उसमें जो है उस ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करेंगे, उस ईश्वरीय शक्ति को प्रतिष्ठापित करेंगे, तो आप सोचिए कि उसके दर्शन मात्र से प्राणी मात्र को कितना बड़ा जो है वो मिलने वाला है, कितना पुण्य मिलने वाला है। तो आप सब लोगों को राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।